दोस्तों, देवों के देव महादेव जो इस दुनिया के कण कण में बसे हैं, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में हिंदुओं के कई रिलीजियस प्लेसेस हैं। इसी वजह से इसे देवभूमि यानी कि देवों की भूमि भी कहा जाता है। इसी देवभूमि में बने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ हजारों लाखों शिव भक्तों की आस्था का सेंटर पॉइंट है। इस जगह पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ और पथरीले पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के भक्त अपने बाबा के दर्शन के लिए हर जोखिम उठा लेते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है, जिसमें 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 5 पांडवों के पोते महाराजा जन्मेजय ने करवाया था, जिसके बाद 8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का रिनोवेशन कराया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के एग्जिस्टेंस को लेकर दो कहानियां कही जाती है। केदार माउंटेन पर दो ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम नर और नारायण था। कहा जाता है कि नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। दोनों ऋषियों ने केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए तपस्या की। नर और नारायण की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और दोनों को दर्शन देते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। दोनों ऋषियों ने कहा कि अगर आप हमारी तपस्या से खुश हैं तो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाइए। भगवान शिव जैसे ही वहां से गायब हुए, उस जगह पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया, जिसे केदारनाथ का नाम दिया गया। दूसरी कहानी महाभारत के 5 पांडवों से जुड़ी है। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो पांचों पांडवों अपने भाइयों की डेथ को लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट में थे। उन पर अपने ही भाइयों की हत्या करने का पाप था। सभी पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। उन्हें इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते थे। तब पांचों पांडव उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन महादेव पांचों पांडव से बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव केदार पर्वत पर चले गए, जहां उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और दूसरे जानवरों में शामिल हो गए, जिससे कि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। पांडव भोलेनाथ को ढूंढते हुए केदार जा पहुंचे, लेकिन वो भोलेनाथ को ढूंढ नहीं पाए। तब भीम ने अपना रूप बहुत ही बड़ा कर लिया और दोनों माउंटेन पर अपने पैर फैला दिए। सारे जानवर डर की वजह से वहां से निकल गए, लेकिन शंकर भगवान वहां से नहीं गए। भीम ने जैसे ही उस भैंस को पकड़ने की कोशिश की, वो जमीन के अंदर धंसने लगा। तब भीम ने उस भैंसे का ऊपरी हिस्सा पकड़ लिया। उसके बाद भगवान शिव ने पांचों पांडवों को दर्शन दिए और कौरवों की हत्या के पाप से सभी को मुक्त किया। साथ ही शिवलिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। उसी समय से यहाँ पर भैंसे की पीठ को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, हर साल अक्षय तृतीया पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दरवाजे खोले जाते हैं, जो कि 6 महीने बाद देवशयनी एकादशी को बंद होते हैं। सिर्फ इन्हीं 6 महीनों में भोलेनाथ यहाँ पर दर्शन देते हैं। बाकी के 6 महीने हेवी स्नोफॉल की वजह से मंदिर बंद कर दिया जाता है। जब 6 महीनों के दौरान केदारनाथ के पट बंद होते हैं, तब भगवान केदारनाथ की मूर्ति को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर लाया जाता है और अगले 6 महीनों तक वहीं पर उनकी पूजा होती है। लेकिन यहाँ केदारनाथ के स्वरूप को लाया जाता है। केदारनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति त्रिकोण शेप में है, जो हमेशा केदारनाथ मंदिर में ही रहती है। हर साल अक्षय तृतीया पर मंदिर के गेट खुलते हैं, लेकिन उनके खुलने से पहले भोलेनाथ को केदारनाथ ले जाने की तैयारी शुरू की जाती है। बड़ी धूमधाम से भगवान शिव के स्वरूप को केदारनाथ मंदिर तक ले जाया जाता है। भगवान शंकर को फूलों से सजी डोली में बैठाया जाता है। सेना का मिलिट्री बैंड रिलीजियस ट्यून्स को बजाता हुआ डोली के आगे आगे चलता है। उखी मठ से केदारनाथ तक भक्त डोली के साथ 41 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करते हैं। केदारनाथ में भगवान की डोली के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। जिस दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं, उस दिन पूरे मंदिर को फूल मालाओं से सजाया जाता है और मंदिर में भगवान केदारनाथ का स्वागत किया जाता है। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही लाखों भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंचने से पहले भक्त गौरी कुंड पहुंचते हैं, जो नेचुरल हॉट वाटर से भरा एक कुंड है। केदारनाथ मंदिर पहुंचने से पहले श्रद्धालु गर्म पानी से भरे इस कुंड में स्नान करते हैं।
गौरी कुंड में मां पार्वती का एक फेमस मंदिर है जिसे गौरा माई मंदिर के नाम से जाना जाता है। गौरी कुंड में स्नान करने के बाद पिलग्रिम्स बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा के लिए रवाना होते हैं। यात्रा के दौरान बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से केदार घाटी गूंजने लगती है। केदारनाथ सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि ये हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। केदारनाथ की गिनती उत्तराखंड के पंच केदार में भी होती है। इस वजह से केदारनाथ की इंपॉर्टेंस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान केदारनाथ का यह प्राचीन मंदिर 6 फीट ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। कत्यूरी स्टाइल में बना यह मंदिर हिल सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। उत्तराखंड के ज्यादातर मंदिर कत्यूरी स्टाइल में ही बने हैं। केदारनाथ मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। यह मंदिर इतना मजबूत है कि इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26 जून 2013 को केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जबकि मंदिर के आसपास बने हुए घर, होटल और दूसरी बिल्डिंगों का नामो निशान भी नहीं बचा था। मजबूत पत्थरों से बना केदारनाथ मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल और रिलीजियस वैल्यू बहुत ज्यादा है। मंदिर के एंट्रेंस में मंडप बना हुआ है। अंदर जाने पर गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का त्रिकोण शेप में बना शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बाहर की तरफ परिक्रमा मार्ग बना है, जहां पर भक्त भोलेनाथ की परिक्रमा करते हैं। मंदिर परिसर में नंदी की बड़ी सी मूर्ति बनी है। बाबा के दर्शन के लिए यहां पर इतने ज्यादा लोग पहुंचते हैं कि उन्हें घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। यहां तक कि कड़ाके की ठंड में भी बाबा भोलेनाथ के भक्त दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। केदारनाथ में सुबह 4 बजे आरती होती है, लेकिन भक्तों के लिए सुबह 7 बजे मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। 7 बजे से 1 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद शाम 5 बजे तक मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। शाम को एक बार फिर बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शाम 7:30 से 8:30 बजे तक रोजाना महादेव की आरती होती है। 5 मुख वाली भगवान शिव की मूर्ति का श्रृंगार किया जाता है और रात 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मंदिर परिसर में ईशानेश्वर महादेव का भी मंदिर है। यहीं पर अमृत कुंड है। कहा जाता है कि इस कुंड के पानी को पीने से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। केदारेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर मुकुंड भैरव का एक छोटा सा मंदिर है। कहा जाता है कि बाबा के दर्शन करने के बाद मुकुंड भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए। इनके दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उमा महेश्वर का मंदिर है, जहां पर महादेव एक शिला के रूप में विराजमान है। केदारेश्वर मंदिर के कुछ ही आगे आदि शंकराचार्य की समाधि है। भक्त यहां आने पर इन सभी मंदिरों में जाकर दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि यहां मौजूद हर मंदिर की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद चलिए अब आपको कराते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन।